गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम शमा परवीन फ्रॉम एनएस कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि 24 मार्च से जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें ग्रामर के पोर्शन में आपको हाई स्कूल में तो लेटर और एप्लीकेशन में से एक चॉइस आती है कि या तो आप लेटर लिखें या फिर आप एप्लीकेशन लिखें, और जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है उसमें आपके लेटर्स लिखने के लिए आते हैं। लेटर जो होते हैं, हाउ टू राइट अ लेटर, एक लेटर जो है किस तरीके से लिखा जाता है, या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर कितने टाइप के होते हैं। लेटर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा आता है फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल, और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो ऑफिशियल्स लेटर्स होते हैं, यानी कि किसी की कंप्लेन करने के लिए या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए, ज़रूरत के लिए जो ऑफिस वगैरह के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं वो हमारे ऑफिशियल लेटर्स यानी फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। और इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो पर्सनल लेटर्स होते हैं, यानी अपने किसी रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड के लिए या फादर मदर किसी को भी जो पत्र लिखे जाते हैं वो हमारे इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। अब मैं आगे जो आपको बताऊंगी फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट बताऊंगी कि इस तरीके से हम फॉर्मल लेटर्स को लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का आपका लेटर आता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, जो दोनों फॉर्मेट में आपको बताऊंगी। कोई सा भी लेटर हो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं, उसमें कुछ ही पॉइंट आपको चेंज करने होते हैं, बाकी सारे जो पॉइंट होते हैं वो सेम वही होते हैं जो मैं इस फॉर्मेट में आपको समझाने वाली हूँ। यह है फॉर्मल लेटर्स, यानी मैंने बताए थे जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं या कंप्लेनिंग लेटर्स होते हैं वो हमारे फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है, सबसे ऊपर जो डालना होता है हमें वो एड्रेस डालते हैं अपना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट उसी के ठीक नीचे से डेट लिखते हैं, और डेट हम जो है वर्ड्स में लिखते हैं, जैसे कि कह सकते हैं 20 जून 2022, इस तरीके से डेट लिखने का फॉर्मेट होता है इसका। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखते हैं ट्रू, और यहाँ पर उसको एड्रेस किया जाता है या उसका नाम लिखा जाता है जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। कह सकते हैं कि द एडिटर ऑफ अमर उजाला या चेयरमैन, जिस किसी को हम लेटर लिख रहे हैं, जिसे एड्रेस कर रहे हैं, उसका नाम आ जाएगा। कह सकते हैं जैसे कि द एडिटर ऑफ अमर उजाला या फिर कमिश्नर, एसपी, जिस किसी को भी कंप्लेनिंग करते हुए हम ये लेटर लिख रहे हैं उसका इसमें नाम आ जाएगा, यानी उसके बारे में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा एड्रेस, यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा जिसे हम ये लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आता है हमारा सब्जेक्ट, यानी किस, अब ये मेन चीज़ है, जिस सब्जेक्ट पर भी हम अपना लेटर लिख रहे हैं, ये ऑफिशियल लेटर, वो यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया है रिगार्डिंग बैन द लाउड स्पीकर, यानी लाउड स्पीकर को बैन करने के लिए आप एक पत्र लिख रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पर वो सब्जेक्ट डालना होगा जो आपके लेटर में दिया गया होगा। उसके बाद आता है आपका रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई जो है रेस्पेक्टेड के बिल्कुल नीचे से इसी लाइन में चलेगा ये लेटर का सारा फॉर्मेट। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, यानी कि आपकी जो अटेंशन है, मैं इस चीज़ पर आपका ध्यान इस चीज़ पर दिलाना चाहता हूँ। उसके बाद जो आता है मेन, यहाँ पर ये मैंने पॉइंट डैश जो छोड़े हैं ये इसलिए छोड़े हैं कि जिस भी सब्जेक्ट पर आप अपना ये ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं उसकी 3-4 सेंटेंस आप जो है इसमें अपनी तरफ से ऐड करेंगे। कोई सा भी लेटर हो, XYZ ऑफिशियल लेटर, जैसे अब मैंने पहला बताया था आपको रिगार्डिंग द बैन ऑफ लाउड स्पीकर, यानी लाउड स्पीकर को बैन करने के लिए, यानी तेज आवाज़ में जो लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं उस पर आपको एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि प्लीज़ सर रिगार्डिंग बैन द लाउड स्पीकर बिकॉज आवर एग्जामिनेशन आर नियर, वी डिस्टर्ब टू देयर स्टडी, इस तरीके से कि हमारे एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम है हमारे नियर हैं, तेज़ आवाज़ में जो लाउड स्पीकर बजते हैं उससे हमारी स्टडी अफेक्ट होती है। इस तरीके से 2-3 सेंटेंस आप अपने आप से डालते हैं इसमें, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सबसे लास्ट में ग्रेटफुल भी होना पड़ता है। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आई शैल बी टू ग्रेटफुल टू यू, ये वर्ड जो है हम लास्ट में डालते हैं। उसके बाद योर सिंसियरली, योर लविंग जैसे भी डालते हैं। लविंग तो वैसे मेनली इनफॉर्मल लेटर्स में आता है, फॉर्मल लेटर्स में जो है सिंसियरली का यूज़ किया जाता है। और सबसे लास्ट में आप जो है यहाँ पर अपना नाम नोट कर सकते हैं, नेम नोट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो लेटर है आपका ऑफिशियल लेटर है, और ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट यही है। कोई सा भी लेटर आ जाए आपके हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में, मेनली तो जो इंटर के एग्ज़ाम हैं ऑफिशियल लेटर्स में से कोई सा भी आ जाए तो आप इसी फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। और आपकी जो बुक है, बुक में जो है बहुत सारे आपके ये लेटर्स दिए होंगे, इसी फॉर्मेट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बनाने की कोशिश करें, ये एकदम से रनिंग में आ जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मेट बहुत ही इजीली तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। अब मैं आपको बताऊंगी इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं मैंने बताए थे पर्सनल लेटर्स होते हैं,
और पर्सनल लेटर जो अपने किसी रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, किसी दोस्त को लिखे जाते हैं, वो हमारे पर्सनल लेटर्स यानी इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। इसका जो फॉर्मेट है, सबसे पहले इसमें हम एड्रेस नोट करेंगे, उसके बाद इसमें डेट आती है। डेट जो होती है वो जैसे मैंने बताया है, जिस तरीके से बताया है डेट को वैसे ही नोट करते हैं। उसके बाद डियर, जिसको भी आप लिख रहे हैं लेटर, ये उसका यहाँ पर डियर फादर, डियर मदर, डियर सिस्टर, जो भी कुछ है, या डियर फ्रेंड, फ्रेंड का आप यहाँ पे नाम भी नोट कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मल वे होता है। उसके बाद इसी के नीचे से आई एम फाइन हेयर, यानी कि अब ये पर्सनल लेटर है तो अपनी खैर खैरियत बतानी पड़ेगी कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, एंड आई होप, और मैं ये आशा करता हूँ यू आल्सो बी फाइन देयर, कि आप भी वहाँ पर ठीक होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो लाइन है, मैंने डैश दिए गए हैं, इसमें जो है आपको 4-5 सेंटेंस अपनी तरफ से जोड़ने हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है और उस लेटर में जो है आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है। यू वांट नीड सम मनी, कि आपको जो है कुछ किताबें ख़रीदनी हैं, या फिर आपके जो विंटर सीज़न आ चुका है उसके उसके लिए कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए। तो उसमें आप लिखेंगे कि डियर फादर, आई वांट सम मनी बिकॉज आई वांट टू बाय सम बुक्स एंड विंटर क्लॉथ्स फॉर विंटर सीजन। ये है कि इसमें 2-3 सेंटेंस आप अपने आप से ऐड करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को जो है आपको रिगार्ड्स करना है, यानी सम्मान देना है। सबसे लास्ट में यू लविंग, आपका प्यारा, ये पर्सनल लेटर है आपका, इसीलिए आप यहाँ पर लविंग यूज़ करेंगे। इन फॉर्मल लेटर्स में आपने जो है सिंसियरली यूज़ किया था। और सबसे लास्ट में आप अपना नेम यहाँ पर नोट करेंगे। यह है आपका इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट। अगर इस तरीके से आप जो है इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे लेटर्स आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो बुक्स हैं उसमें दिए गए हैं, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। आप जो है इस फॉर्मेट पर बार बार उन लेटर्स को लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर सेंटेंस जो है अपने आप से ऐड करने की कोशिश करें। इस तरीके से आपके ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स बहुत ही ईजी हो जाएंगे आपके लिए। और लास्ट में मैं आपको जो है बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी फॉर योर इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल एग्जामिनेशन। और आपको अगर किसी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से कुछ भी रिलेटेड ग्रामर में आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप मुझे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दें, और कमेंट भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच।